हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। और उसमें कुछ पार्ट्स है पार्टिकल फिजिक्स का, यानी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, नाभिकीय एवं कण भौतिकी के बारे में। और इसकी हम यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट जो है उसके तीन पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स हैं। और ये पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, यानी कि नाभिक के जो गुणधर्म है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड जो इसमें पार्ट है नाभिक मॉडल, यानी न्यूक्लियस मॉडल, इसमें हम न्यूक्लियस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, क्या क्या उसके लिए हमने रूल्स बना रखे हैं। और थर्ड, नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट फर्स्ट है हमारे पास, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, क्योंकि यूनिट फर्स्ट जो है वो न्यूक्लियस के बारे में, नाभिकों के बारे में है, तो हम नाभिक यानी न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के बारे में। तो देखो, उसको भी हम समझाते हैं उससे पहले एक और हम टर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, परमाणु यानी कि क्या, एटम के बारे में। ठीक है, हमारे पास जो पदार्थ होता है, मैटर होता है, वो हमें नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। इस परमाणु के अंदर ही, इनसाइड ही क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं परमाणु के बारे में, एटम के बारे में। परमाणु या एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, वो क्या होता है कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसमें एक तो होता है हमारे पास क्या, नाभिक, यानी कि क्या, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एटम या परमाणु में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो कक्षाओं में इसके अराउंड, इसके चारों ओर क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। ये कौन होते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये किसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास? एटम का, परमाणु का। इस नाभिक में, इस न्यूक्लियस में हम जानते हैं कि प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है? प्रोटॉन। एक तो होता है हमारे पास प्रोटॉन होता है, और एक होता है हमारे पास क्या, न्यूट्रॉन होता है। दो चीज होती है किसमें? न्यूक्लियस में, यानी कि नाभिक में। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इसके अराउंड क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड। ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये दोनों, इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एटम होता है ना, परमाणु होता है, इसमें एक तो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूक्लियस यानी नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखना, इसमें बहुत सारी जो टर्म्स हैं जो कि इस न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास काम में आने वाली हैं, वो पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एटॉमिक नंबर। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एटॉमिक नंबर भी देखेंगे। चलो, उससे पहले एक और डिस्कस कर लेते हैं, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या यानी कि क्या, मास नंबर। ये क्या टर्म होती है?
प्रीवियस क्लासेस में आपने ये भी पढ़ा होगा बहुत, ये मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है ना। तो द्रव्यमान संख्या या मास नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो देखना है। ये जो मास नंबर होता है ना, यानी द्रव्यमान संख्या होती है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। यहाँ ए जो होता है ना हमारे पास, वो मास नंबर होता है। ठीक है, मास नंबर होता है, और यानी कि क्या, द्रव्यमान संख्या होती है। ए क्या होती है, मास नंबर होता है, यानी कि क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब हम एटम की बात कर रहे थे, परमाणु की बात कर रहे थे, उसमें न्यूक्लियस होता है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इस न्यूक्लियस में, इस नाभिक में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मास नंबर या द्रव्यमान संख्या क्या होती है, P प्लस एन। P क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। P क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, और N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। कहने का मतलब ये है कि अगर हमसे पूछा जाए कि मास नंबर कैसे निकाला जाए, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संख्या कैसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स में देखेंगे, तो द्रव्यमान संख्या या मास नंबर जो होता है ना, वो होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या निकल आएगी, द्रव्यमान संख्या निकल आएगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक नाभिक है, न्यूक्लियस है। अब देखो, मैं एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, परमाणु की बात नहीं कर रहा, यहाँ की बात कर रहा हूँ। इसमें मान लो हमारे पास दो प्रोटॉन हैं और तीन न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, टू तो प्रोटॉन है और थ्री क्या है, न्यूट्रॉन है। क्लियर है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, यानी कि मास नंबर की, तो 1 2 3 4 5, तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या है, इसका जो मास नंबर है वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं द्रव्यमान संख्या के बाद। देखो, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, परमाणु क्रमांक की। हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों वीडियोस पढ़ सकते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में, यानी कि क्या, एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो हर चीज हम काम में लेने वाले हैं उसके बारे में बता रहा हूं मैं। और प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर भी या प्रोटॉन संख्या भी बोल देते हैं हम, ये दोनों वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो फिर क्या करना है आपको। ठीक है, इसमें चार्ज नंबर की भी बात करते हैं हम, चार्ज नंबर यानी आवेश संख्या। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो हम बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के लिए, नाभिक के लिए बात कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो देखो, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर यानी प्रोटॉन की संख्या देख लेंगे, ये चार्ज नंबर यानी आवेश संख्या की हम क्या करेंगे, बात करते हैं ना। तो देखो, अभी अभी मैंने आपको, वही हम एटम से लेके स्टार्ट करते हैं, परमाणु से लेकर स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास परमाणु होता है ना, एटम होता है, अभी अभी मैंने उसका स्ट्रक्चर बताया था कि इसमें एक तो होता है हमारे पास क्या, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है,
और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इसके चारों ओर क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये तो क्या होता है, परमाणु। ये जो हमारे पास नाभिक होता है, मीन्स न्यूक्लियस जो होता है ना, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है ना, परमाणु क्रमांक, उसे हम किससे डिफाइन करते हैं, जेड से। परमाणु क्रमांक जो होता है ना, जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो होता है, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और परमाणु क्रमांक एक जो हमारे पास तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है, उसका एक ही होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, हीलियम की, ठीक है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। ठीक है। तो हर एलिमेंट तत्व के क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एटम किसका है, हीलियम का है। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो आपने बहुत डिस्कस किया है, कितना होता है, जेड बराबर से कितना, जेड बराबर से कितना है, 2। अब इसके बाद आती है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालते हैं हम, जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसमें, न्यूक्लियस में। पी क्या है हमारे पास, प्रोटॉन नंबर होता है, प्रोटॉन संख्या होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, 1H1 लिखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होता है, 1 होता है। लिथियम की बात करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट होता है, तत्व जो होता है ना, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, जेड एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में, नाभिकीय भौतिकी में, जेड एक्स ए से। एक्स एलिमेंट या तत्व होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ए यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है। और ए क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर होता है। ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, ए जो होता है ना, वो द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर होता है, जो कि किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के। ठीक है। जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसी न्यूक्लियस में। तो Z की वैल्यू हमेशा P के इक्वल होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो A इज इक्वल टू पी प्लस एन लिख सकते हैं। ठीक है। तो A इज इक्वल टू P को हम क्या लिख सकते हैं, Z प्लस एन लिख सकते हैं। एन क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। Z क्या है हमारे पास, परमाणु क्रमांक है। Z क्या है हमारे पास, परमाणु क्रमांक है। एटॉमिक नंबर है, जो कि प्रोटॉन की संख्या भी होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। और ए द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है। अगर आपसे कहा जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, न्यूट्रॉन नंबर निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो,
न्यूट्रॉन संख्या। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से न्यूट्रॉन की संख्या क्या बनेगी, n इज इक्वल टू जेड को इधर ले आएंगे a माइनस जेड, यानी न्यूट्रॉन संख्या जो होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे निकालेंगे, a माइनस जेड से निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूक्लियर फिजिक्स की बारे में बात करते हैं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास, मैंने एक एलिमेंट ले लिया, तत्व ले लिया, कौन सा, हीलियम। ठीक है, एक्स क्या है, हीलियम है। यहाँ इसका परमाणु क्रमांक आता है, परमाणु क्रमांक आता है, एटॉमिक नंबर आता है। ठीक है, और यहाँ आती है ए। ए क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। ए क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है, यानी मास नंबर होता है। तो ध्यान रखना, हमेशा यहाँ पर क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, यहाँ क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और यहाँ द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, और हीलियम आपके पास है ही। तो Z क्या होगा, एटॉमिक नंबर। कोई भी आप तत्व देख लो, एलिमेंट देख लो, यहां से देख के पहचान जाना कि यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो कितना है, Z इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, जितना हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है ना, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतनी ही प्रोटॉन की क्या होती है, संख्या होती है, उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ऊपर जो लिखा होता है वो ए होता है। ए क्या है, हमारे पास द्रव्यमान संख्या होती है, यानी मास नंबर होता है, वो कितना है हमारे पास, 4 होता है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। हीलियम में प्रोटॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 2। हीलियम का जो द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर होता है, वो कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की संख्या हम इसमें निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इसमें से ये लेस कर दो, 4 - 2 यानी कि 2। तो न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना हीलियम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं हीलियम में, वो कितने होते हैं, 2 हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जस्ट डिस्कस किया था थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में स्टार्टिंग। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो भी टॉपिक्स आपकी सिलेबस में हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।